इधर तुर्की के लोगों की मदद करने के बाद एनडीआरएफ की टीमें देश लौट आई। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें वहां भेजी गई थी, जो अब देश लौट आई, जिसके बाद वाराणसी में एनडीआरएफ की टीम के जवानों का जोरदार स्वागत किया गया। भारत माता की। जैसे ही तुर्की से एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर वापस लौटी, तो हर जुबान भारत माता की जयकारे से गूंज उठी। ऑपरेशन दोस्त से लौटे एनडीआरएफ के देवदूतों को बैंड बजाकर फूलमाला और तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत किया गया। देश वापस लौटे जवानों के गले में फूलों की माला नजर आई। भारत के शूरवीरों ने तुर्की में दोस्ती की मिसाल पेश की, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। दरअसल तुर्की में राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गयी थी, जिनमें 50-50 सदस्य शामिल थे। इनमें एक टीम वाराणसी की भी थी। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी ईश्वर आपका साथ देगा। और इन लोगों ने जो हमारी अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उन पर ही पूरा खरे उतरे। तुर्की से एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वाड के सदस्य भी वतन वापस लौट गए। भूकंप प्रभावित तुर्की में 10 दिन तक चले बचाव अभियान में डॉग स्क्वाड ने अहम भूमिका निभाई और ये डॉग स्क्वाड विनाशकारी भूकंप के मलबे में जिंदगी की तलाश में काफी मददगार साबित हुए। वतन लौटने पर इन डॉग स्क्वाड का भी जोरदार स्वागत किया गया। बताया गया कि तबाही में रेस्क्यू ऑपरेशन के समय स्पिनर डॉग्स मलबे में हल्की से हल्की हलचल को भी तेजी से पकड़ रहे थे, जिससे वहां किसी के जीवित होने का पता चलने पर उनको निकालने में मदद मिली। इनकी मदद से रेस्क्यू करने में आसानी हुई। इधर महाराष्ट्र के शिरडी में मराठी डांसर गौतमी पाटिल के एक कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कुछ दर्शकों की हरकत की वजह से गौतमी पाटिल ने कार्यक्रम बीच में रोक दिया और फिर वो खुद दर्शकों से शांति के साथ बैठने की अपील करने लगी, क्योंकि कार्यक्रम के शुरू होते ही कुछ दर्शकों ने नोट उड़ाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद गौतमी पाटिल डांस रोककर दर्शकों को समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, तो फिर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में गौतमी पाटिल को आयोजन वाली जगह से बाहर निकाल दिया और फिर लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद तो लोग इधर उधर भागने लगे और वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। ब्रिटेन में भी पाकिस्तान की तरह फल और सब्जियों की कमी हो गई है। आलम यह है कि सुपरमार्केट में फल और सब्जियां खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है, यानी पैसे देने के बावजूद आप आलू, टमाटर जैसी चीजों को ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में आप 2 से ज्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते। सुपरमार्केट के ज्यादातर शेल्फ खाली पड़े हैं। ये ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की बात नहीं है, बल्कि सभी में लगभग यही हालात हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, साथ ही महंगाई भी चरम पर है। इस बीच अब खाने की चीजों की कमी होना चिंताजनक है। ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट ने ताजा फल और सब्जियां लेने पर लिमिट तय कर दी है। टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली जैसे फल और सब्जियां आप लिमिट में ही खरीद सकते हैं। पूर्वी लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के कई हिस्सों में दुकानों से पहले ही फल और सब्जियां गायब हो चुकी हैं। सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसी लगभग 90% वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगाता है। ऐसे में सुपरमार्केट के लिए स्टॉक रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिन देशों से ब्रिटेन फल और सब्जियां मंगाता है, वहां फसल अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से ब्रिटेन में इन चीजों की काफी कमी हो गई।